फिल्म की शुरुआत कोल नाम के एक आदमी से होती है जिसने एक शख्स को बंधक बना रखा है। बातचीत से पता चलता है कि कोल कोई अपराधी नहीं है। उसने उस आदमी को सिर्फ इसलिए पकड़ा है क्योंकि वह पिछली रात उसके घर में जबरदस्ती घुस आया था। कोल उससे वजह पूछता है लेकिन उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। आखिरकार गुस्से में आकर वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद कहानी एक हफ्ता पीछे चली जाती है। अब हम कोल को उसके घर में देखते हैं। उसका शांत जीवन और साधारण दिनचर्या देखकर लगता है कि वो एक आम इंसान है, लेकिन जल्द ही उसकी जिंदगी एक ऐसे रहस्य में उलझने वाली है जो सब कुछ बदल देगा। आगे पता चलता है कि ये आदमी एक खतरनाक हैकर है। वो अपनी तकनीकी जानकारी का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि चोरी के लिए करता है। उसका निशाना अक्सर बैंक और बड़े होटल होते हैं। वो उनके सिस्टम में घुसकर पैसे गायब कर देता है। आज भी वो एक होटल के बाहर खड़ा होकर उसके वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे एक्सेस मिलता है वो होटल के अकाउंट तक पहुंच जाता है। फिर कुछ ही मिनटों में सारी रकम कई फर्जी खातों में ट्रांसफर कर देता है और वहां से निकल जाता है। उसे लगता है कि उसकी चोरी किसी ने नहीं देखी, लेकिन वो गलत था। ऑस्कर नाम का एक आदमी दूर से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। जब ऑस्कर अकाउंट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि होटल का पूरा खाता खाली हो चुका है। कोल रात में अपने घर पर सो रहा होता है। तभी उसे बाहर से अजीब आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है एक आदमी अचानक अंदर घुसकर उस पर हमला कर देता है। वो लगातार कोल को पीटने लगता है। ये वही आदमी होता है जिसने पिछली रात होटल के बाहर उसे देखा था। उसका नाम ऑस्कर है। जिस होटल का पैसा कोल ने हैक करके चुराया था उसमें ऑस्कर का भी बड़ा निवेश था। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ऑस्कर को कोल पर शक हो गया। फिर वो उसके ऑफिस और घर तक पहुंचा और समझ गया कि असली हैकर यही है। गुस्से में ऑस्कर उससे पूछता है कि उसने होटल का पैसा क्यों चुराया और ये सब कैसे किया, लेकिन कोल चुप रहता है। काफी मारपीट के बाद ऑस्कर उसे घूरते हुए कहता है अब सच छिप नहीं। वो आदमी गुस्से में बोला वो मेरी जिंदगी भर की कमाई थी। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बस मेरी एक शर्त है। फिर उसने एक लड़की के बारे में बताया जो हर 2-3 दिन में होटल आती थी। एक दिन उसने उसकी बातचीत सुनी थी जिससे उसे पता चला कि उसके खाते में करीब 8 करोड़ रुपए है। उसने कोल से कहा अगर तुम उसका स्टेज खाली करके सारा पैसा मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा और तुम्हें आजाद छोड़ दूंगा। लेकिन कोल अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे समझ आ चुका था कि गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा होता है। इसलिए उसने इस खतरनाक काम को करने से साफ मना कर दिया, जिससे दोनों के बीच तनाव और बढ़ गया। कोल ने पहले कभी इतनी बड़ी रकम नहीं उड़ाई थी, लेकिन अब ऑस्कर की बात मानना उसकी मजबूरी बन चुका था, क्योंकि इनकार करने का मतलब खुद को बड़ी मुसीबत में डालना था। इसलिए वो उसकी शर्त मान लेता है। जैसे ही उस लड़की की होटल बुकिंग होती है ऑस्कर तुरंत कोल को वहाँ बुला लेता है। कोल बाहर से कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुपचाप लड़की पर नजर रखने लगता है और उसके साथ साथ ऑस्कर के बारे में भी जानकारी जुटाता रहता है। रात को जब लड़की डिनर करके होटल से निकलती है तो कोल अपनी कार से उसका पीछा करता है। वो उसके घर तक पहुंच जाता है, बाहर गाड़ी रोकता है और फिर उसके वाईफाई नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश करता है ताकि उसके बारे में और गहराई से पता लगा सके। वहाँ वाईफाई का सिग्नल बहुत कमजोर था। लड़की के अकाउंट तक पहुंचने के लिए कोल को और करीब जाना पड़ा। ये उसके लिए बेहद जोखिम भरा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी के घर में चोरी करने घुसा हो। डर के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। सही जगह पहुंचते ही उसे मजबूत सिग्नल मिल गया। उसने तुरंत सिस्टम में घुसकर लड़की के अकाउंट को एक्सेस किया और वहां मौजूद सारी रकम कई अलग अलग खातों में भेज दी। उसका प्लान था कि बाद में उन खातों से पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लेगा। पूरा काम खत्म होते ही उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत वहां से निकल गया। इसके बाद वो सीधे ऑस्कर के पास पहुंचा ताकि उसे बता सके कि मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। ऑस्कर को पता चला कि सारा पैसा वापस उसके खाते में आ गया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कोल से कहा अब हमारा हिसाब बराबर है, न मैं तुम्हें परेशान करूंगा न तुम मुझे। फिर खुशी में उसने कोल को पार्टी में चलने के लिए कहा। कोल ने मना किया क्योंकि उसे ऐसी पार्टियों की आदत नहीं थी, लेकिन ऑस्कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया। वहाँ पहुंचकर कोल खुद को बिल्कुल अलग माहौल में पाता है। शोर शराबा और भीड़ उसे अजीब लगती है। वो पहले ही असहज था, तभी एक अनजान व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ने लगता है जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। ऑस्कर पार्टी के दौरान कोल को एक अजीब दवा देता है जिससे उसका दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है। उसी हालत में उसे बार बार सारा का ख्याल आने लगता है जिसका अकाउंट उसने कुछ समय पहले खाली कर दिया था। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे सारा उसके बेहद करीब आ रही हो, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये हकीकत है या सिर्फ उसका भ्रम। रात को ऑस्कर उसे घर छोड़ देता है, मगर अगली सुबह उठते ही उसके मन में फिर सारा की तस्वीर घूमने लगती है। वो जितना उसे भूलने की कोशिश करता है उतना ही उसके बारे में सोचने लगता है। आखिर वो सारा के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला करता है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगालने पर भी कोई खास जानकारी नहीं मिलती, इसलिए वो अपने एक हैकर दोस्त की मदद लेता है। दोनों मिलकर सारा के फोन और लैपटॉप का डेटा निकालते हैं, लेकिन वहाँ भी सिर्फ सारा और उसके भाई की कुछ साधारण वीडियो मिलती है। हालांकि उन्हें ये जरूर पता चल जाता है कि सारा रोज किस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है। अगले दिन कोल उसी रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और उसके पास बैठकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारा का ऑर्डर तैयार हो जाता है और वो खाना लेकर वहां से चली जाती है। अब कोल की बेचैनी और बढ़ जाती है। रात होते ही वो फिर सारा के घर के आसपास पहुंचता है, जहां उसे उसके मंगेतर के बारे में एक चौंकाने वाली बात पता चलती है। उधर कोल को भी पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। वो सारा का लैपटॉप हैकर लेता है, उनकी बातचीत सुनता है और वीडियो भी देख
देखता है। तभी उसे मालूम पड़ता है कि जिस रकम को उसने सारा के खाते से निकाला था वो असल में सारा की नहीं बल्कि उसके मंगेतर की थी। अब उसका मंगेतर गुस्से से भरा हुआ सारा से अपने पैसे वापस मांग रहा है, जबकि सारा खुद नहीं समझ पा रही कि उसके पैसे आखिर गए कहाँ। सारा की हालत देखकर कोल का दिल पसीज जाता है। फ्रांसिस उसके साथ बेहद बुरा व्यवहार करता है और कई बार उस पर हाथ भी उठाता है। ये सब देखकर कोल का गुस्सा बढ़ जाता है और वो सारा की मदद करने का फैसला कर लेता है। वो सारा को लेकर ऑस्कर के पास पहुंचता है और उससे पैसे लौटाने की विनती करता है, लेकिन ऑस्कर साफ मना कर देता है। वो कहता है, हमारे बीच पहले ही समझौता हो चुका है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा और तुम मेरे रास्ते में नहीं आओगे। अगर तुमने दखल देने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हारे खिलाफ ऐसे सबूत हैं जिनसे तुम्हें जेल पहुंचाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। निराश कोल खुद सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करता है। वो जांच पड़ताल शुरू करता है और उस आदमी का पता लगाता है जिससे सारा मिला करती थी। खोजबीन के बाद उसे पता चलता है कि उस व्यक्ति का नाम मार्क है। मार्क ने अपनी असली पहचान छिपा रखी थी। वो शादीशुदा है, उसके बच्चे भी हैं और वो सरकार के एक ऊंचे पद पर काम करता है। इतना ही नहीं, वो कई गैरकानूनी कामों में भी शामिल है, जिसकी वजह से उसके पास बेहिसाब पैसा और ताकत है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। सारा की मदद के लिए कोल जिस पैसे का इंतजाम कर रहा था वो पूरी तरह साफ नहीं था। पहले उसने जो रकम सारा को दी थी वो भी गैरकानूनी स्रोतों से आई थी। अब वो मार्क के बारे में सब कुछ जानना चाहता था ताकि समझ सके कि आखिर सारा किस मुसीबत में फंसी हुई है। अगले कुछ दिनों तक कोल चुपचाप मार्क पर नजर रखता रहा। उसने उसकी रोजमर्रा की आदतें समझी और ये भी पता लगाया कि स्मिथ नाम का एक बॉडीगार्ड हर समय उसके साथ रहता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात सारा से फिर हुई। इस बार सारा ने उससे खुलकर बात की। थोड़ी देर की बातचीत ने सारा को राहत दी, लेकिन कोल के मन में अपराध बोध और भी बढ़ गया। सारा की हालत देखकर उसने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उसने कई एटीएम सिस्टमों में ऐसे उपकरण लगाने की योजना बनाई जो हर निकासी की जानकारी उसे भेज सके। इसके बाद वो हर ट्रांजैक्शन से बहुत छोटी रकम चुराने लगा ताकि किसी को तुरंत शक न हो। लेकिन वो जानता था कि इतने बड़े स्तर पर काम करने से पकड़े जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। फिर भी सारा को बचाने के लिए उसने जोखिम उठाया और किसी तरह $5 लाख जुटा लिए। अगली रात जब वह सारा को चेक देने पहुंचा तो सारा ने उसे दूर से देखकर अपने पास बुलाया। कोल ने चेक उसके हाथ में रख दिया। इतनी बड़ी रकम देखकर सारा हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? इस बार कोल ने कोई बहाना नहीं बनाया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। कोल ने सच बताते हुए कहा, मैं हैकर हूँ और तुम्हारे अकाउंट से पैसे मैंने ही निकाले थे। ये सुनते ही सारा भड़क गई और उसे बुरा भला कहने लगी। कोल ने समझाया कि वो अपनी मर्जी से ये सब नहीं कर रहा था। जिस होटल में सारा जाया करती थी वहाँ के मालिक को उसके अकाउंट में पड़े 8 करोड़ रुपए के बारे में पता चल गया था। उसने कोल को धमकाकर ये काम करवाया था। इसी बीच मार्क का फिर फोन आया। उसने सारा को चेतावनी दी कि उसके पास पूरे पैसे लौटाने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। कॉल खत्म होते ही सारा और ज्यादा परेशान हो गई। कोल ने उसे कहीं दूर भाग जाने की सलाह दी, लेकिन सारा ने साफ कहा कि मार्क से बचना आसान नहीं है। उधर मार्क का गार्ड स्मिथ चुपचाप उन दोनों पर नजर रख रहा था। बाद में दोनों अपने कमरों में लौट गए और अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। कोल ने बताया कि उसका कोई परिवार नहीं है और वो अपनी रहने की जगह किसी को नहीं बताता। सारा ने भी बताया कि उसका सिर्फ एक भाई है और उसके अलावा उसका कोई अपना नहीं है। उसकी बात सुनकर कोल को महसूस हुआ कि दोनों की जिंदगी में अकेलापन ही सबसे बड़ा सच बन चुका है। कोल सारा से कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया। वो उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन अगर उसने ये कदम उठाया तो खुद जेल भी जा सकता है। सारा उसकी बात सुनकर कहती है, तुम्हें अपने आप को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो हम दोनों यहाँ से दूर कहीं भाग सकते हैं। हमारे पास पैसा भी नहीं होगा, लेकिन मार्क ने इस घर में करीब $10 लाख छिपा कर रखे हैं। वो सारा काला धन है, इसलिए उसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर पाएगा। हम वो पैसा लेकर नई जगह नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोल साफ मना कर देता है। उसने आज तक कभी चोरी नहीं की थी और वो अब भी उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। सारा को वहीं छोड़कर कोल अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचने से पहले ही उसकी पड़ोसन घबराई हुई उसके पास आती है और बताती है कि किसी ने उसके घर में घुसपैठ की है। वो पुलिस को फोन करने ही वाली थी, लेकिन कोल समय पर पहुंच जाता है। वो उसे रोकते हुए कहता है, पुलिस को मत बुलाइए, मैं खुद देखता हूँ कि मामला क्या है। कोल सावधानी से घर के अंदर कदम रखता है। हाथ में सुरक्षा के लिए एक डंडा लिए वो हर कमरे की जांच करने लगता है। तभी अचानक उसके सामने स्मिथ आ खड़ा होता है। स्मिथ को शक था कि सारा से गायब हुआ पैसा कहीं कोल ने अपने घर में छिपा रखा है, इसलिए वो तलाशी लेने आया था, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। बातों बातों में तनाव इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच भयंकर हाथापाई शुरू हो जाती है और देखते ही देखते घर एक खतरनाक लड़ाई का मैदान बन जाता है। स्मिथ एक प्रोफेशनल बॉडीगार्ड था, इसलिए उसने शुरुआत में कोल पर आसानी से बढ़त बना ली, लेकिन इस बार कोल खाली हाथ नहीं आया था। जैसे ही उसे मौका मिला उसने अपने साथ लाए बैट से स्मिथ के सिर पर जोरदार वार कर दिया। स्मिथ तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कोल ने उसका शरीर कार की डिक्की में डाला और उसे लेकर शहर से दूर एक सुनसान जगह
कमरे की ओर निकल गया। वहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह हो चुकी थी। कुछ देर बाद स्मिथ को होश आया तो उसने खुद को बंदूक की नोक पर पाया। ये वही सीन था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। स्मिथ ने गुस्से में पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? आखिर क्या जानना चाहते हो? कोल ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में सच पता करना चाहता था। इस पर स्मिथ हंस पड़ा और बोला, तुम ये सब अपने बॉस के लिए कर रहे हो, लेकिन उसे अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। जिस दिन उसे पता चल गया तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी, इसलिए समय रहते यहाँ से गायब हो जाओ। दरअसल स्मिथ पहले ही कोल और सारा की बातचीत सुन चुका था और पूरी सच्चाई जानता था। उसकी बातों ने कोल को बुरी तरह भड़का दिया। गुस्से में उसने बंदूक चला दी और स्मिथ को गोली मार दी। इसके बाद कोल सीधे सारा के पास पहुंचा और उससे कहा कि अब हालात पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। उसने घबराते हुए कहा, कोई प्लान बनाओ, अगर पैसा मिल जाए तो हम सब छोड़कर दूर चले जाएंगे। सारा ने सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है, पैसा एक सुरक्षित लॉकर में रखा है और उसका कोड मुझे भी नहीं पता। ये सुनकर वो हैरान रह गया क्योंकि सारा ने पहले कभी इस लॉकर का जिक्र नहीं किया था। कुछ देर सोचने के बाद सारा बोली, अगर उसका फोन हमारे हाथ लग जाए तो सब आसान हो सकता है। वो अपने घर की हर चीज फोन से कंट्रोल करता है, सीसीटीवी, सिक्योरिटी सिस्टम और कई दूसरे इंतजाम भी। समस्या सिर्फ इतनी थी कि फोन तक पहुंच कैसे बनाई जाए। तभी सारा ने माइक को कॉल किया। उसने शांत आवाज में कहा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, तुम्हारा पैसा सुरक्षित है और मैं उसे लौटाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? माइक ने मिलने के लिए हाँ कर दी। ये सुनते ही दोनों को लगा कि उनकी आधी लड़ाई जीत ली गई है। फिर वे ऑस्कर के पास पहुंचे जो उस होटल का मालिक था जहाँ सारा और माइक अक्सर जाया करते थे। उन्होंने उसे एक खास ऑफर दिया, बदले में उसे सिर्फ इतना करना था कि सही समय पर उनकी मदद करे। योजना के अनुसार सारा को मौका मिला और उसने माइक का फोन अपने कब्जे में ले लिया। फोन तुरंत कोल तक पहुंचा दिया गया। कोल ने बिना समय गवाए उसमें घुसपैठ शुरू कर दी और थोड़ी ही देर में फोन का पूरा सिस्टम उसके नियंत्रण में था। अब उनके पास वो पहुंच थी जिसकी उन्हें जरूरत थी और उनकी खतरनाक योजना का सबसे अहम चरण शुरू होने वाला था। मार को शक न हो इसलिए फोन उसे ऐसे वापस देना था जैसे उसने गुस्से में उसे दरवाजे की तरफ फेंक दिया हो। योजना बिल्कुल वैसी ही चली जैसी सोची गई थी, लेकिन असली खेल कहीं और चल रहा था। उस समय कोल वहाँ मौजूद नहीं था। उसने पहले ही ऑस्कर को हैकिंग की कुछ ट्रिक सिखा दी थी। जैसे ही ऑस्कर ने फोन को अपने लैपटॉप से जोड़ा, दूसरी तरफ बैठा माइक पूरे सिस्टम में घुस गया। फोन के जरिए उसने घर के सभी सिक्योरिटी लॉक खोल दिए, कैमरों को बंद कर दिया और सीधे उस लॉकर तक पहुंच गया जहां नकदी रखी थी। लॉकर का पासवर्ड उम्मीद से कहीं आसान निकला। जैसे ही वो खुला, अंदर नोटों का ढेर दिखाई दिया। माइक ने बिना समय गवाए सारा पैसा बैग में भरना शुरू कर दिया। उधर लॉकर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वहां सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा था। इसी बीच सेरा लगातार मार्क को बातों में उलझाए रखती है ताकि उसका ध्यान न फोन पर जाए और न ही घर की तरफ। भरोसा दिलाने के लिए वो रोने तक लगती है। मार्क उसकी बातों में आ जाता है और फिर से उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। काफी देर बातचीत करने के बाद अचानक मार्क को अपना फोन याद आता है। वो कार से उतरकर उसे लेने ही वाला था कि सेरा घबरा उठती है। तभी सही समय पर ऑस्कर वहां पहुंच जाता है और फोन उसे वापस थमा देता है। मुस्कुराते हुए वो कहता है, लो तुम्हारा फोन मिल गया। सारा जब खुद को संभालने के लिए वॉशरूम में जाती है तभी कहानी ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वहाँ ऑस्कर उससे मिलने आता है और सच्चाई सामने आती है कि वो उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका पार्टनर है। दोनों ने मिलकर मार को धोखा देने और उसका पैसा हड़पने की पूरी योजना बनाई थी। इस खेल में कोल सिर्फ एक मोहरा था जिसे उसकी हैकिंग स्किल्स की वजह से इस्तेमाल किया गया। अब उनका अगला कदम ये था कि ऑस्कर कोल से बंदूक के बल पर सारा पैसा वापस लेगा और फिर वो और सारा हमेशा के लिए वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन सारा ऑस्कर को चेतावनी देती है कि कोल को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि वो इस साजिश का असली हिस्सा नहीं था। उसके इस रवैये से साफ महसूस होता है कि वो कोल की परवाह करने लगी है। उधर कोल को लग रहा था कि उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन तभी हालात अचानक उसके खिलाफ जाने लगते हैं। वो पैसों से भरा बैग लेकर घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी मार्क की पत्नी वहां पहुंच जाती है। कोल तुरंत पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है, लेकिन उसकी हरकतों से घर का माहौल संदिग्ध लगने लगता है। मार्क की पत्नी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, इसलिए वो पूरे घर की जांच करती है। तभी उसकी नजर खुले हुए पिछले दरवाजे पर पड़ती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत मार्क को फोन करके सारी बात बता देती है। जैसे ही मार्क को पता चलता है कि पीछे का दरवाजा खुला है, उसे समझते देर नहीं लगती कि सारा घर छोड़कर भाग चुकी है और उसके खिलाफ कोई बड़ी चाल चल दी गई है। अब उसे एहसास हो जाता है कि मामला उसके नियंत्रण से बाहर निकलता जा रहा है। मार्क को आखिरकार यकीन हो गया कि उसके खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। उसे समझ आ गया कि सारा किसी के साथ मिलकर उसका पैसा चुराने की कोशिश कर रही है। गुस्से में उसने सारा पर बंदूक तान दी और सच उगलवाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए सारा ने सारी हकीकत बता दी। तभी कोल का फोन
फोन आया। मार्क ने सारा को मजबूर किया कि वो ऐसे बात करे जैसे सब कुछ ठीक हो और कोल को एक नई लोकेशन पर बुला ले। सारा ने वही लोकेशन ऑस्कर को भी भेजी। कुछ देर बाद कोल वहां पहुंचा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ऑस्कर वहां मौजूद था। उसने आते ही कोल पर बंदूक तान दी। दोनों के बीच तनाव बढ़ ही रहा था कि तभी मार्क वहां पहुंच गया और दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। अब हालात पूरी तरह उसके नियंत्रण में थे। कोल और ऑस्कर भले अपनी जान की परवाह न करते हो, लेकिन दोनों सारा को बचाना चाहते थे। मार्क सारा को बंधक बनाकर एक डरावनी जगह पर ले गया जहां वह अपने दुश्मनों को खत्म किया करता था। ये एक ऐसा इलाका था जहां सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए जाते थे। वहां पहुंचकर उसने आदेश दिया कि सबसे पहले कोल को जिंदा जला दिया जाए। ये सुनते ही सारा टूट गई और कोल की जान बख्शने की गुहार लगाने लगी। उसे पता था कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो कोल की मौत तय है। दूसरी तरफ मार्क अपनी जीत पर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब कोई भी उसके चंगुल से बच नहीं सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे होने वाली घटनाएं उसकी पूरी योजना को पलटने वाली थी और कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। मार्क ने गुस्से में आकर सारा पर गोली चला दी। गोली लगते ही सारा जमीन पर गिर पड़ी। ये नजारा देखते ही कोल उसके पास दौड़ा और उसे संभालते हुए वहां से दूर ले गया। दूसरी ओर ऑस्कर का गुस्सा अब पूरी तरह फूट चुका था। उसने मार्क पर हमला कर दिया और उसका गला दबाने लगा। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। हालांकि मार्क ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऑस्कर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी मार्क को पास पड़ी एक लोहे की रॉड मिल गई और उसने पीछे से ऑस्कर के पेट में घूम दी। भयंकर दर्द के बावजूद ऑस्कर ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। आखिरकार मार्क का दम घुट गया और वही उसकी मौत हो गई। उधर सारा की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अपनी आखिरी सांसों में उसने कोल से माफी मांगी और एक आखिरी इच्छा बताई। उसने कहा कि सारी रकम उसके छोटे भाई को दे दी जाए। सारा चाहती थी कि उसका भाई सुरक्षित और बेहतर भविष्य पा सके। कोल पहले ही जान चुका था कि सारा की असली पहचान कुछ और थी और उसका एक छोटा भाई भी था जिसकी उम्र केवल 12 साल थी। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ये वादा कर लिया। वादा सुनने के कुछ ही पलों बाद सारा ने दम तोड़ दिया। इसी दौरान ऑस्कर, जो बुरी तरह घायल था, वहां पहुंच गया। वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, लेकिन उसके मन में अब भी पैसों का लालच भरा हुआ था। उसने बंदूक तानकर पैसों से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया और कार की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज गूंजी। अगले ही पल ऑस्कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी कहानी वही खत्म हो गई। इसके बाद सामने आता है कि वो गोली किसने चलाई थी और पूरी घटना का आखिरी रहस्य खुल जाता है। असल में वहां पहले से ही एक आदमी घात लगाकर बैठा था और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक स्नाइपर था। चौंकाने वाली बात ये थी कि वो मार्क का वही बॉडीगार्ड स्मिथ था जिसे कोल ने उस रात मारा नहीं था। गुस्से में कोल ने सिर्फ उसके पास पड़े पत्थर पर गोली चलाई थी और उसी पल से दोनों एक नई योजना का हिस्सा बन गए। कोल को पहले ही अंदाजा हो चुका था कि ऑस्कर और सारा उसे धोखा देने वाले हैं, जबकि मार्क भी कोई अच्छा इंसान नहीं था। ये सच्चाई उसे स्मिथ से पता चली, क्योंकि स्मिथ लंबे समय से सारा पर नजर रखे हुए था। तभी दोनों ने मिलकर बदला लेने की पूरी रणनीति तैयार की। हालांकि कोल को स्मिथ पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, इसलिए उसने खुद भी सारा का लैपटॉप हैक किया। जब उसने अपनी आंखों से सारा और ऑस्कर को साथ देखा, तब उसे यकीन हो गया कि उसके साथ बड़ा खेल खेला जा रहा है। अब कोल सिर्फ सच जानना नहीं चाहता था, बल्कि उन सभी को उनकी चालों का जवाब भी देना चाहता था। इतनी घटनाओं के बाद कोल अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था। जिस सारा के लिए उसने अपनी आजादी, अपना भविष्य और यहाँ तक कि अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, वही उसके साथ छल कर रही थी। उसे एहसास हो गया कि वो सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गया था। इसी दर्द और गुस्से ने उसके भीतर बदले की आग जगा दी। यही कारण था कि उसने मार्क को सबक सिखाने का फैसला किया और उसके घर से पैसा लूटने वाली योजना में शामिल हो गया। इस मिशन को सफल बनाने के लिए कोल ने स्मिथ को भी अपने साथ मिला लिया। स्मिथ अपने बॉस मार्क के व्यवहार से कभी खुश नहीं था। हालांकि वो एक ईमानदार और जिम्मेदार इंसान था, लेकिन उसकी नौकरी उसे मार्क की सुरक्षा करने के लिए मजबूर करती थी। स्मिथ की सबसे बड़ी ख्वाहिश अपने बच्चों के साथ शांत और खुशहाल जीवन बिताने की थी। कोल ने उसे भरोसा दिलाया कि काम खत्म होने के बाद दोनों पैसे बराबर बांटेंगे और फिर किसी परेशानी के बिना नई जिंदगी शुरू करेंगे। आखिर में सब कुछ योजना के मुताबिक हो जाता है। कोल स्मिथ को पैसों से भरा बैग सौंप देता है और अपना वादा पूरा करता है। इसके बाद स्मिथ ऑस्कर समेत बाकी लोगों की लाशों को वहां से हटाने और सबूत मिटाने का काम शुरू कर देता है। दूसरी ओर कोल उस जगह को छोड़कर चला जाता है। इसी दृश्य